क्या वाकई इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई खबरें हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से तो गिरफ्तारी नहीं होगी कि इतने लोग बैठे हुए हैं और उसमें जाके गिरफ्तार कर लें। कोई ज़ाहिर है टेक्निकल तरीके से ही करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। ये ठीक है, बात इसमें हकीकत है कि वाकई नवाज़ शरीफ 125 बार पेश हुए। ये भी सही है कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को फेवर कर रही हैं, हमें साफ नज़र आ रहा है। अदलिया को तो गैर जानिबदार ही रहना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो सदर बाजवा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी इंक्वायरी करा सकते हैं जो पुरअसर हो। देखिए, बुनियादी बात तो यही है कि इसी की तरफ ही लाना होगा। यही जो बात कह रहे हैं कि नहीं बैठने को तैयार, इन्हें बिठाना होगा और इन्हें मजबूर करना होगा। कौम का दबाव नहीं पड़ रहा, दरअसल अवामी दबाव भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। इस वक्त अवामी दबाव नहीं है सियासी जमातों पर कि कोई प्रेशर हो कि वो बैठें, तो वो अपनी मर्ज़ी करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक अवामी दबाव होता है, एक दानश्वरों का, एक एलिट्स दबाव होता है, एक दानश्वरों का दबाव होता है। वो दबाव होना चाहिए ताकि जो आइन के अंदर लिखा है उसके मुताबिक चीज़ें तय पाएँ। लेकिन सुहेल साहब, इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी विपता बयान कर रहे हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है। जो आईजीज़ हैं 2 सूबों के, वो नफरीस के हवाले से भी हाथ खड़े कर चुके हैं। हत्ता कि अदालतें खुद आरओज़ मुहैया नहीं कर रही हैं कि हमारे पास आरओज़ भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो ऐसे में ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो आपको क्या दिखाई, और फिर जो इकोनॉमिक डोमेन के अंदर हमें चैलेंजेस दरपेश है, इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे है, सैलाब की सिचुएशन भी, ये सारा कुछ हमने देखा है। क्या हम एट दिस पॉइंट इन टाइम इतनी बड़ी एक्सरसाइज के, इलेक्शंस की मैसिव एक्सरसाइज के मुताबिल हो सकता है? देखें, ईरान में पूरी पार्लियामेंट तबाह हो गई थी, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन करवा दिया था फिर दोबारा टाइम पे। तो ये जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो तो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। उसके लिए ये जो इंतज़ामी चीज़ें हैं, आईजी पूरे नहीं हैं, कांस्टेबल पूरे नहीं हैं, ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। ये असल बात है, आइन सुप्रीम होता है। आइन के एक एक लफ्ज़ जो है मुक़द्दस होता है, उसकी बात को आप हीलों बहानों से डिले नहीं कर सकते। सुहेल साहब, मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी कि मरकज़ में भी इलेक्शंस हो जाए। ख़ासतौर पे इस वक्त जितना पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन ने गंवाया है अपना, महंगाई की सूरत में, माशी चैलेंजेस की सूरत में, रियासत बचाते बचाते जो सियासी नुकसान उठाया, वो तो कभी नहीं चाहेंगे इलेक्शंस हो। जी, बात तो आपकी सही है, उन्हें ज़ाहिर है इलेक्शन में नुकसान भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ इलेक्शन है, एक तरफ पॉलिटिकल कैपिटल है, दूसरी तरफ फिर आइन है। आइन सुप्रीम है, आइन की बात मानना पड़ेगी। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ख़ासतौर पे इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका भी ये स्टेटेड पोजीशन है कि ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि जी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, 90 रोज़ के बाद इलेक्शंस हो नहीं सकते। तो ऐसी गुंजाइश तो वो कहते हैं निकाली जा सकती है। देखें ना, निकालने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा ना, और सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाएगी, बहुत मुश्किल है। सुहेल साहब, इस वक्त एक जो तासुर उभर रहा है, लाडलापन, मुस्लिम लीग नून कहती है कि एक शख्स के साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है और एक इदारा जो है वो उसको सर आंखों पे बैठाता है, जिसको स्टे पे स्टे मिलता है, जो अभी तक कानून की गिरफ्त जिसके गिर्द इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। और दूसरी तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म है कि जो 125 पेशियों के ऊपर हाजिर होता है, नाअहल भी हो जाता है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना भी करना पड़ता है, जेल की हवा भी खानी पड़ती है। तो ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है, मतलब अब ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक है, बात इसमें हकीकत है कि वाकई नवाज़ शरीफ 125 बार पेश हुए। ये भी सही है कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को फेवर कर रही हैं, हमें साफ नज़र आ रहा है। बहरहाल पब्लिकली भी इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है, लेकिन अदलिया को तो गैर जानिबदार ही रहना चाहिए। तो सुहेल साहब, फिर इनका जो अनडू करने का या इसका फिक्स क्या है? मतलब इस तरह से जब इतनी बड़ी, दूसरी तरफ एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनका अपना जो कायद है वो वापस नहीं आए हैं, अभी वो बाहर बैठे हुए हैं, वो विक्टिम है इसके बहुत बड़े, उन पर केसेस हैं। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे फिर? वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बहुत बातें सुनी हमने, वो फिर कैसे इसका इसका इलाज तो वक्त ही है जी। जो जो वक्त गुजर रहा है उनको रिलीफ मिल रहा है, जल्दी मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए तभी इलेक्शन ठीक होंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन भी ठीक नहीं होंगे। उस इलेक्शन पर फिर डाउट्स रहेंगे, फिर हम लटके रहेंगे कि ये इलेक्शन भी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन सुहेल साहब, इसका इलाज एक और भी तो है। एक ख़त
इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को लिखा और ये कहा कि बाजवा साहब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ ये इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि इसके साथ साथ 2017 से शुरू करना चाहिए और जो लोग उस प्लान का हिस्सा थे, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन सबको इंक्वायर करना चाहिए जिनकी वजह से ये सब हुआ है? सदर मेरा ख्याल है कोई ऐसी इंक्वायरी करा नहीं सकते। सदर जो है वो एक आइनी ओहदा है, नुमाइशी ओहदा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो सदर बाजवा जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी करा सकते हैं जो पुरअसर हो। नहीं सुहेल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, सदर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। अब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, बतौर सरबराह ममलिकत वो इदारे पर प्रेशर जरूर डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी सतह के ऊपर क्या कोई इस तरह का कमीशन नहीं बनना चाहिए कि जो कम अज़ कम उन कसूरवारान का तयन तो करे कि जिन्होंने असल में इन चैलेंजेस में डाला है मुल्क को, जो असल जिम्मेदार हैं? ये सही है, ये तो हर वक्त ऐसे कमीशन बनने चाहिए और इसका नतीजा निकलना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है और फिर ज़िम्मेदारों का तयन करके उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो ना कारगिल कमीशन का कोई बना है, नतीजा निकला है, ना कोई इससे पहले मशरकी पाकिस्तान का जो था उसकी सज़ाएँ नहीं मिल सकी। तो बाकी तो छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा कमीशन जैसे नून लीग कहती जी ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि फिर बाजवा साहब के साथ साथ अभी रिसेंटली ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जी लेकिन अभी रिकंसिलिएशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहते कहते बेचारी चली गई दुनिया से कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन बनना चाहिए। लेकिन ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की पाकिस्तान के अंदर जो गुंजाइश इसलिए नहीं है कि सोसाइटी में इस तरह का आपस में खलफशार है कि वो इस खलफशार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है, वो विल नहीं है, वो मर्ज़ी नहीं है लोगों की कि भाई कोई ऐसा तरीका किया जाए कि जिससे सोसाइटी जो है ये आपस के जो इसके ज़ख्म हैं उनको सी दे। तो मेरा ख्याल है कि वक्त पहले ये एहसास होना लाजम है कि ये वक्त सीने का वक्त है, वक्तों को कुरेदने का वक्त है, ज़ख्मों को कुरेदने का वक्त नहीं है। तो ये ज़ख्म जब सीने का मौका आता है तब रिकंसिलिएशन तब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है, तब जो है ज़ख्म सिए जाते हैं, तब सोसाइटियाँ इकट्ठी होती हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सोसाइटी के अंदर भी ये एहसास है, ना कोई दबाव है सियासी जमातों पे, बल्कि सियासी जमातें तो और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाती जा रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट दूर करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो रिज़ॉल्व करने की जो कौमों के अंदर और मुल्कों के अंदर सलाहियत होती है वो हमारे अंदर नहीं है। ठीक, सो ये सब लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब ये बात दुरुस्त है आपकी, ज़ख्म सीने का वक्त तो नहीं है, अभी तो ज़ख्म देने का वक्त है। हम देखते हैं कि रोज़ एक कैंपेन चलती है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन और निकलो ज़बान पार की तरफ। क्या वाकई इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई खबरें हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से तो गिरफ़्तारी नहीं होगी कि इतने लोग बैठे हुए हैं और उसमें जाके गिरफ़्तार कर लें। कोई ज़ाहिर है टैक्टिकल तरीके से ही करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस तरह से तो कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचना चाहिए। हमारी सोसाइटी पहले ही बड़े सदमे जो है वो सह चुकी, हम मज़ीद सदमे सह नहीं सकते। और इमरान खान को भी गिरफ़्तार करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान की गिरफ़्तारी से इमरान खान को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।